हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद आती है। ये जलेबी की रेसिपी मैं आपको बिना दही के और बिना बेकिंग पाउडर के बताऊंगी कि किस तरह से ये इंस्टेंट जलेबी बनाते हैं। सेम हलवाई जैसी बनेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। और इसे बनाने में तो बहुत ही मज़ा आता है और खाने में तो बहुत ही यम्मी लगती है। लॉकडाउन के चलते हम बाहर जाकर जलेबी तो खा नहीं सकते हैं और सब घर पर हैं, तो सबका मन करता है कुछ ना कुछ मीठा खाने का। तो क्यों ना झटपट से बनने वाली ये जलेबी बनाएं और सबको खिलाएं। सबको पसंद भी आएगी और सब खुश भी हो जाएंगे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट जलेबी। सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे। एक बर्तन में हम 2 कप चीनी का डालेंगे और इसमें हम 1.5 कप पानी का डालेंगे। अब हम गैस ऑन कर देंगे और चीनी को पिघलने देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब ये देखिए चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। अब हम इसे एक बॉयल आने देंगे। अब ये देखिए बॉयल आ चुका है। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अब इसमें हम फूड कलर का डालेंगे। मैंने 1/4 चम्मच येलो फूड कलर का लिया है। आप चाहें तो ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर इसी तरह 4 से 5 मिनट के लिए पकने दें। इसकी चाशनी हमें ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनानी है। बस एक तार बनने से पहले हम इसे उतार लेंगे। अब इसमें मैं आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। इससे डालने से आपकी चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होती है, जलेबी पे चाशनी नहीं जमती है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जलेबी बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसे बनाएंगे तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि आपने खुद से ये बनाई है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर का डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसे भी मिक्स कर देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ 4 या 5 मिनट के लिए इसे हमें पकाना है। अब ये देखिए पहले से गाढ़ी भी हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ। अभी भी इसमें थोड़ी सी मुझे कसर लग रही है, तो और पकाएंगे। अगर आपकी चाशनी पतली होगी तो उससे क्या होगा, जब आप जलेबी डालेंगे तो पूरी तरह से घुल जाएगी। अगर आपने 1.5 या 2 तार की चाशनी बना दी ज़्यादा गाढ़ी, तो उससे क्या होगा, जलेबी में चाशनी नहीं जाएगी। इसे 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब हम इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक तार सी बननी शुरू हो गई है और ये चिपचिपी भी है। इस तरह हमें चाशनी चाहिए। अब चाशनी परफेक्ट बन गई है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और चाशनी को ढककर साइड में रख देते हैं। अब हम जलेबी का गोल बना लेते हैं। इसके लिए हमें 1 कप मैदा चाहिए। इसे मैंने छान लिया है। अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के डाल रही हूँ। इससे आपकी जलेबी बहुत ही टेस्टी बनेगी, मावा जलेबी की तरह। आप मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब इसमें मैं 1 पैकेट इनो का डाल रही हूँ। इसमें मैं बेकिंग पाउडर नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच घी का डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, सेम हलवाई जैसी आपकी जलेबी बनेगी, कुरकुरी। 4 से 5 बूंदे येलो फूड कलर की डाल रही हूँ। मैंने चाशनी में भी फूड कलर डाला है। अब इसमें हम 1 नींबू का रस डालेंगे। इससे क्या होगा, इसमें हमने कोई खमीर तो डाला नहीं है, ना दही डाला है, तो इसलिए ये खमीर का काम करेगा। अब हम सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसीलिए ये इंस्टेंट जलेबी है, सेम आपकी हलवाई जैसी ही बनती है। अब इसमें हम पानी डालूंगी और मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका बैटर पतला हो जाएगा। ये मेन पॉइंट है कि आप ध्यान में रखिए कि पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, नहीं तो बैटर बहुत पतला हो जाता है। अब हम इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। अगर आपको लॉकडाउन के चलते नहीं मिल रहा है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें इनो पहले डाला है क्योंकि मैं जलेबी अभी बनाने वाली हूँ। अगर आप थोड़ी देर के बाद जलेबी बनाने वाले हैं तो इनो पहले ना डालें।
आप बैटर को ढक कर रख दें और बाद में जब आप जलेबी बनाना शुरू करें तब उसमें आप बैटर में इनो डाल के मिक्स कर दीजिए। ये देखिए इतना पानी बच गया है, मुझे पूरा 1 कप पानी नहीं लगा है। ये देखिए इस तरह हमें बैटर चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह चाहिए, ये परफेक्ट है। इस तरह आप बनाइए। आपके पास इस तरह की सॉस की बॉटल होगी वो ले लीजिए और आपके पास इस तरह की दूध की थैली तो होगी वो ले लीजिए। मैं आपको दोनों में बताऊंगी जलेबी बनाना। अब हम बैटर को बॉटल में भर लेते हैं और अगर आपके पास सॉस की बॉटल भी ना हो तो कोई इश्यू नहीं है, आपके पास कोई भी कोल्ड ड्रिंक की छोटी बॉटल होगी वो ले लीजिए, उसमें भी आप बैटर भर के जलेबी बना सकते हैं। अब हम ढक्कन बंद करके इसे साइड में रख देते हैं। अब इस तरह के ग्लास में हम ये दूध की थैली डाल देंगे और इसमें हम बैटर भर देंगे। और अगर आपके पास दूध की थैली भी ना हो तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी पॉलीथीन हो वो ले लीजिए, उसमें बैटर भर कर आप जलेबी बना लीजिए। इस तरह से हम बैटर भर देंगे और इसे प्रेस करते हुए नीचे की तरफ बैटर को ले लेंगे। अब हम इसके ऊपर रबर बैंड लगा देंगे ताकि जब आप जलेबी बनाएं तो बैटर बाहर नहीं आए। ये देखिए इस तरह से। चलिए अब हम जलेबी बनाते हैं। मैंने तेल गरम कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से घुमाते हुए जलेबी बनाएंगे। आप देख सकते हैं जलेबी का राउंड शेप नहीं आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। उसका रीज़न बताती हूँ। मैंने तेल बहुत ज़्यादा गरम कर लिया है और फ्लेम मीडियम रखी है, तो जैसे ही आप इसे बनाना शुरू करते तो ये जल्दी ऊपर आ जाती है और टेढ़ी मेढ़ी बनती है। अब मैं आपको एक और बार बताती हूँ बनाना। ये देखिए मैंने तेल को गरम किया है लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं किया है। फ्लेम को भी मैंने लो रखा है। अब आप देखिए परफेक्ट राउंड शेप की बन रही है, देख रहे हैं ना आप। इसकी वजह सिर्फ यही है कि जब आप जलेबी बनाते हैं तो तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और जलेबी बनाते समय फ्लेम को लो कर दें और बनाने के बाद आप फ्लेम को हाई या मीडियम कर सकते हैं। मैंने आपको हाई फ्लेम में भी बताई किस तरह से हाई फ्लेम में आपकी जलेबी टेढ़ी मेढ़ी नाचते हुए बनती है, देखा ना आपने। तो इस तरह से बनाइए, परफेक्ट तरीका है, मैंने आपको बताया है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से क्रिस्पी करना है, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है और इसे 1 मिनट ही लगता है कुरकुरी होने में। अब हम इसे पलट देते हैं, दूसरी तरफ भी हम क्रिस्पी कर लेते हैं। यहाँ से भी हम अच्छे से इसे कुरकुरी कर लेंगे। अब हम जलेबी को तुरंत ही चाशनी में डाल देंगे और चाशनी गर्म है, ठंडी चाशनी में बिल्कुल ना डालें, नहीं तो आपकी जलेबी चाशनी को सोख नहीं करेगी, चाशनी को नहीं पिएगी। इसलिए चाशनी अगर ठंडी हो गई है तो उसे फिर से आप थोड़ी गर्म कर लीजिए। अब हम जलेबी को सिर्फ 1 मिनट के लिए ही चाशनी में डुबाएंगे, फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तेल का टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं है, फ्लेम को मैंने लो रखा है। अब मैं आपको दूध की थैली से भी बनाना बताती हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट राउंड शेप बन रही है, आप देख सकते हैं ना। और अगर आप बिगनर हैं, आप पहली बार बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, और टेढ़ी मेढ़ी बनती है, वैसे भी तो पेट के अंदर ही जानी है, खाएंगे तो पेट में ही जाएगी, तो इसलिए वो टेंशन ना लें आप कि ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनी। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जलेबी भी परफेक्ट राउंड शेप की बनेगी। ये देखिए कितनी राउंड शेप की बन रही है इससे भी, और बनाने के बाद ये तुरंत ही ऊपर आ जाती है, आप देख सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, जब आप जलेबी बना रहे हैं तो फ्लेम को लो रखिए। अब आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ भी इसे पलट कर क्रिस्पी कर लेते हैं। 1 मिनट के अंदर ही आपकी जलेबी फ्राई हो जाती है, बिल्कुल कुरकुरी, एकदम क्रिस्पी। अब हम तुरंत ही चाशनी में जलेबी को डाल देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रखेंगे ताकि जलेबी में चाशनी का रस अच्छे से चला जाए। जलेबी बनाते बनाते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब आपको एक बार और बताती हूँ, ये देखिए कितनी राउंड शेप की जलेबी बन रही है, आप देख सकते हैं ना। कुछ इसमें इश्यू नहीं है कि किस तरह से बनेगी, सिर्फ आपको इसे राउंड अच्छे से घुमाना है और आपकी जलेबी एकदम राउंड शेप की बनती है। और आप भी जल्दी जल्दी बनाइए, और आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगेगी तो मुझे आपका सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
ये लीजिए आपकी कुरकुरी रसीली जलेबी तैयार हो चुकी है। ये देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, सेम हलवाई जैसी। आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ और सोशल मीडिया पर। और आप सभी को रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन है तो प्लीज़ अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।